ओ ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गंगाधरपते नमः। ओम गंगाधरपते नमः। ओम गंगाधरपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय। प्रिय सज्जनों, आपके सामने विष्णु पुराण का 12वां अध्याय का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। आज की कथा है बालक ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और से वरदान में ध्रुव पर का दान देना। ओम जय श्री पाराशर जी बोले, हे मित्रे, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन को चला गया और हे द्विज, अपने को धन समझकर यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आए और आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था। इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन के नाम से जाने लगा, पहचानने लगा। और वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरापुरी को बचाया था, जैसे मधुवन कहते हैं, जो कि निरंतर देवादिदेव श्री हरि विराजमान थे। उसी सर्वपापहारी वन में ध्रुव ने तपस्या की और बहुत गहरी तपस्या की, कठोर तपस्या की, जब तक कि प्रभु प्रसन्न नहीं हो गए तब प्रहलाद जी तपस्या करते रहे। ध्रुव भक्त ध्रुव तपस्या करते रहे। मरीच आदि मनुष्य ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निकलेश देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विभु अनंत चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांत यामी भगवान से हरि सर्वभाव से प्रकट हुए। हे मित्र, योगी ध्रुव की चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां भाग झुक गया और फिर दाएं चरण में खड़े होने से दायां भाग झुक गया। फिर जिस समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी के बीच में खड़े हुए तो दबा कर खड़े हुए तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित होने लगे, कांपमान कंपायमान होने लगे। हे महामने, उस समय नदी नद समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। हे मित्र, तब जाम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श किया, सलाह किया कि उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया जाए, प्रयास किया जाए। है मुने इंद्र के साथ अति आतु कुष्मांड नमक उप देवताओं से ने अनेक रूप धारण कर उनकी भक्त ध्रुव की समाधि भंग करने का विचार किया और प्रयास भी करने लगे। उस समय माया से रची हुई उनकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई। वो कहा, हे पुत्र, ऐसे कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगे। बेटा, तो शरीर को गलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझे अकेली अनाथ दुखिया को सोच के कठोर बचने से छोड़ दो ना। तुझे उचित महसूस नहीं होता है, उचित नहीं जान पड़ता है। बेटा, मुझे आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा अति उग्र तप। अरे इस निष्फल कैशधारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने खाने के दिन है, अभी से क्यों तपस्या कर रहा है? फिर अध्ययन का, अभी तेरे अध्ययन का समय है, तदनंतर समझ भोगों के भोगने का समय है, फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक नहीं है। इस प्रकार माता के रूप में माया बरगलाने लगी भक्त ध्रुव को ताकि वो तपस्या उसकी भंग हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
बेटा तू सुकुमार बालक जो खोयल कूद का समय उसे तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्व हुआ? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु अवस्था के अनुकूल कर्मों में लग, मोह का अनुवर्तन न कर, इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो बेटा। यदि आज तू तपस्या को न छोड़ेगा तो देख लो, तुम्हारे सामने मैं ही अपने प्राण छोड़ दूंगा। इस प्रकार भक्त ध्रुव की तपस्या को भंग करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा, परंतु बालक ध्रुव निश्चय दृढ़ संकल्प थे कि मुझे प्रभु के दर्शन करना है, इसलिए विचलित नहीं हुए, भक्ति में निरंतर प्रयास रहे, मग्न है, लीन रहे। उनकी भक्ति को कोई नहीं तोड़ पाया। इंद्र आखिर परास्त हो गए। श्री पार्षद जी बोले, हे मित्र, भगवान विष्णु में चित स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भर गए, इस प्रकार विलाप करते देख कर भी नहीं देखा। फिर बोली, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र उठाए आए रहे। ऐसी कहती हुई चली गई, और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेक राक्षसगण अस्त्र वाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीली शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर शोर किया। योग युक्त बालक को भयभीत करने का प्रयास किया। मुख से अग्नि की लपटें निकलती रहीं, सैकड़ों सियारी घोर नाद करते रहे। राक्षस गण भी उसके मारो मारो, काटो काटो का कोलाहल करते रहे, और खाओ खाओ का भी कोलाहल करते रहे। इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सें, ऊँट, मकर आदि के मुख वाले राक्षस राजपूत को त्रास देने लगे, तकलीफ देने लगे, नाना प्रकार से गर्जना करने लगे। किंतु हरि में लीन बालक को वे राक्षस, उनकी सप्तचारियां, अस्त्र आदि भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपूत एकाचित निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा, और उनके किसी और प्रकार का दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उसने हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि शरणागत वत्सल अनादि और अंत हरि की शरण में गए। और देवता बोले, हे देवादिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से व्याकुल हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता हो, उसी प्रकार यह भी तपस्या करना रात दिन उन्नति हो रहा है। हे जनार्दन, इस तानपद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिएगा। हम नहीं जानते कि भाई इंद्र चाहता है, क्या चाहता है, या सूर्य अथवा से कबीर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है, ये हम नहीं जानते। प्रभु हे ईश, आप उस पर प्रसन्न हुई और तानपद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय को संतोष कीजिए। ऐसा इंद्र भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे देवताओ, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कोई आदि किसी का पद का लोभ नहीं है। आप चिंता मत करो, उसकी जो भी इच्छा है वह सब मैं पूर्ण करूंगा। हे देवतागण, तुम निश्चित होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ, आप चिंता न करें। श्री पार्षद जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे कहने पर इन आदि समस्त देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थल को चले गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप धारण में जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे तानपद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरे बच्चे से अति प्रसन्न हूँ, तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण वायु विश्वों के उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में लगा लिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तुम अनुसार शेष वर मांग ले, जो तेरी इच्छा हो वो वर देने के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। श्री पार्षद जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख प्राप्त खड़े देखकर श्री अच्युत श्री को क्रीत तथा संग चक्र, गदा, संग धनुष और खड़ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया
और रोमांचित हो परम भयभीत होकर उसने देवादिदेव की स्तुति करने की इच्छा की, किंतु उनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से उनका स्तवन हो सकता है। यह जानने के कारण मैं चित्त में व्याकुल हो गया। अंत में उसने देवादिदेव की शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद जन भी नहीं जानते उन्हें आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ, कैसी आपकी स्तुति कर सकता हूँ। प्रभु मैं तो प्रभु आपकी भक्ति से द्रवित हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने के लिए इच्छित हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, तो आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए, विवेक प्रदान कीजिए, प्रभु स्मृति प्रदान कीजिए, आत्मविश्वास प्रदान कीजिए। श्री पार्षद जी बोले, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस्तानपाद के पुत्र को अपने संग के अंत वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में वह राजकुमार प्रसन्न मुख से आत्मविदित हो गई, सर्वभूत निष्ठा निश्चित की स्त्री करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार मूल प्रकृति ये सब जिनके रूप है भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक प्रस्थान से भी परे हैं, वह पुरुष उसका रूप है। उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समझभूत गंधा आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतःकरण चतुर्भुज प्रधान और पुरुष है, जीव से भी परे ऐसे सनातन पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आप निकल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे सर्वत्मन, हे योगियों की चिंतनी व्यापक वर्धनशील होने के कारण आपका जो वाय नामक ब्रह्म नामक रूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों चढ़ने वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरण से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण में स्थित है। महापुरुष, भूत और भूष में जो भी कुछ पदार्थ वे सब आप ही हैं, तथा विराट स्वराट सम्राट आदि पुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही हैं से प्रसन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर इधर सब व्याप्त हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है, तथा आप ही से भूत और भूष से उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप ब्रह्मांड के अंतर्गत होने की बात ही क्या, जिसमें सभी पुराण दासों का हवन होता है, वह यज्ञ भी आप ही हैं। 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं, ग्राम वन 2 प्रकार के पशु आप से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक साम गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, और आप ही से तथा एक और दांत वाले मनुष्य आदि जीवन उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गो बकरियां भेड़ों मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वेद, चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं। तो आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीत चित्त से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, स्रोत से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि की उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, संपूर्ण संसार आप ही से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज से एक बड़ा भारी वृक्ष प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रलय काल में संपूर्ण जगत बीज रूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वृक्ष बनकर अत्यंत विस्तार पा लेता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में जगत आप ही से प्रकट होकर सर्वत्र फैल जाता है। ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं दिखाई देते हैं, वह आप ही में स्थित है। सबके आधारभूत आप में निरंतर राज करने वाली उस चांदनी विच्छेद रही सविता विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में ही आह्लाद या ताप देने वाली सात्विक या तामसी अतः वह मिश्रा अर्थात राजसी कोई भी समित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही सूक्ष्म रूप हैं, आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतनात्रम, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। योगी के द्वारा अंतःकरण में आप ही महत्व प्रधान पुरुष, विराट सम्राट, सुराट आदि रूप से
ना किए जाते हैं, विचार किए जाते हैं। सहशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाशादि से भूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही में हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही में है, सब कुछ आप ही से प्रकट हुआ है, अतः सबके द्वारा आप ही हो। इसलिए आपसे सर्वात्मा को नमस्कार करता हूँ, सच्चर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ प्रभु, आप स्वयं सर्वहृदय स्थित हैं, बातों की जानते हैं। हे सर्वात्मा, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सब प्राणियों के मनोरथ को जानने वाले हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया प्रभु। हे जगतपति, हे कमलापति, मेरी तपस्या भी सफल हो गई क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया प्रभु। अब मुझे क्या चाहिए? श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। इसलिए तुझको जिस वरदान की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन होने पर भी पुरुष के सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। ध्रुव बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, आप सभी के अंतःकरणों को जानने वाले, अंतःकरण में विराजमान होने वाले, हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ भी अभिलाषा हो आप भली बात जानते हैं प्रभु। तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की इच्छा से यहाँ आया हूँ उसे आपके अज्ञान से आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त सृष्टि की रचना करने वाले जगदीश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। देवराज इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के पुत्र भी त्रिलोकी का सुख भोगता है। हे जगदीश्वर, मेरी माता ने स्वर पूर्ण स्वर में मुझे यह कहा था कि तू मेरी उदर से उत्पन्न नहीं है, अतः इसलिए तेरे योग राज से आसन नहीं। अतः हे जगत प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं दुर्लभ स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत है। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था और इस जन्म में भी मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन जिस स्थान की इच्छा करता उसे अवश्य प्राप्त हो करेगा। पूर्व जन्म में तू एक बालक था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपूत से तेरी मित्रता हो गई, वह संपूर्ण भूमि युग अत्यंत सुंदर था। उसके सुख विभव को देखकर तेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं भी राजपूत हूँ। अतः यह तो तुझको अपनी मनवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई है। दिन स्वयं मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है। उन्हीं के घर में तूने उत्तान पात के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, मुझ में लीन रहता है, मुझ में ही व्याप्त रहता है, उसके लिए स्वर्ग आदि तोपों का तो कहना क्या है। जो मेरी कृपा से तूने संदेव स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा है। जो मैं तुझे वह दो अर्थात निश्चित स्थल देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों, संपूर्ण विमानचारी देवगणों से भी अत्यंत उच्च है। देवताओं में से कोई भी तो केवल 4 युग तक, कोई 1 वर्ष तक रहते हैं, किंतु तू 1 कल्प तक अविचल अपने स्थान पर ही विद्यमान रहेगा, स्थिर रहेगा। तेरे अंदर तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप में उतनी समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। श्री पाराशर जी बोले, हे महावती, इस पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव अत्युत्तम स्थान में प्रतिष्ठित हुए। माता पिता की धन पूर्वक सेवा और 12 अक्षर मंत्र के पाठ और तप के प्रभाव से उसका यश, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव असुरों के महाज्ञानी सुखदेव ने यह कहा, आहवंद तपसो वीरमाओ स्यातपसः फलम नरेणं पुरतः कृत्वा ध्रुवं शतवर्षः स्थितः।
अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, इसकी तपस्या का कितना अद्भुत फल प्राप्त हुआ है। जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी माता सुनीति भी अति धन्य है, भाग्यशाली है, जिसने अपनी कोख से इस ध्रुव को धारण किया है, पैदा किया है। धारण करके त्रोगी का त्रैभुज आदि स्थान को प्राप्त कर लिया है, जो दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति संघ का वर्णन करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होगा। वह स्वर्ग में रहे अतः पृथ्वी में कभी भी अपने स्थान से अलग नहीं होगा, तथा समस्त मंगलों में भरपूर रहेगा, बहुत काल तक जीवित रहेगा। इस प्रकार से विष्णु पुराण के पहले अंश का 12वां अध्याय समाप्त। हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वं देव शांताकारं विश्वासधारं वर्णं शुभंगं वर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो विद्यानगमं वन्दे विष्णुभैरवनाथं। नारायण नारायण भजले रे मन नारायण नारायण श्री नारायण नारायण भजले रे मन नारायण 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 भजले रे मन नारायण नारायण भजले रे मन तू नारायण 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 नारायण। तो श्रद्धा भक्ति कृपालु एवं श्रोतागणों, आपका ये भक्त ध्रुव का तपस्या और उनकी तामसी वृत्ति से ओतप्रोत आपका यह व्याख्यान कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके सामने निरंतर विष्णु पुराण की जो भी अलौकिक कथाएं हैं उनका विस्तार से प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो हरे